नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख तार्किक शक्ति का वह प्रश्न जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न है, यदि संबंधित चित्र में त्रिभुज स्वस्थ, ये आपका जो त्रिभुज है वो स्वस्थ व्यक्तियों का समूह है और जो आपका गोला है वो पुरुष है। ये गोला जो है वो क्या है, पुरुष है। और आयत वृद्धों को दर्शाता है और ये आपका जो आयत है वो क्या है, वृद्धों को दर्शाता है। तो उसी में एक प्रश्न पूछा गया है, तो उन पुरुषों की संख्या कितनी होगी, उन पुरुषों की संख्या। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पुरुष कौन है। तो पुरुष कौन है, तो आप देखेंगे पुरुष कहाँ मिलेंगे, गोला में। तो ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके क्या हो गए, पुरुष। क्यों कहा है कि उन पुरुषों की संख्या, तो ये तो आपके पुरुष है। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर जो है वो इन दोनों संख्या में ही छुपा हुआ है, 2 और 4 में। तो जब 2 और 4 में है तो बी और डी आपका ऑप्शन तुरंत गलत हो गया। यदि आप जैसे आगे नहीं भी समझ में आता है और समय भी नहीं है तो आप 2 और 4 में से कोई एक ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन इन दोनों को हम बिल्कुल गलत छोड़ देंगे। तो उन पुरुषों की संख्या, तो पुरुष ये हो गए, कितनी होगी, जो कि स्वस्थ हैं। कैसे हैं, स्वस्थ हैं। अब ये भी क्लियर है कि जो स्वस्थ हैं वो क्या है, त्रिभुज में। तो त्रिभुज में आपके ये भी संख्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं, 2 और 4। फिर नहीं समझ में आया, पकड़ में आ रहा है। लेकिन यहाँ कहा लेकिन वृद्ध नहीं। तो वृद्ध के लिए क्या है, आयत, लेकिन वृद्ध नहीं। तो अब वृद्ध के लिए क्या है, आयत। तो ये जो आपके हैं वो कौन है, वृद्ध। तो ये आपके 4 हैं, वो क्या हैं, वृद्ध। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब कौन बचा, 2। तो आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन। यही ऑप्शन आपसे क्या होगा, सही है। कहा है कि उन पुरुषों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम पुरुष निकाल लेंगे। पुरुष हमारे गोला में, तो पुरुष कितने हो गए, 2 और 4। स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ के लिए क्या कहा है कि वृद्ध, स्वस्थ के त्रिभुज है। तो त्रिभुज में भी आपके कितने आ रहे हैं, 2, 3, 4। लेकिन 3 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ ये पुरुष नहीं है। फिर कहा है कि वृद्ध नहीं है। अब वृद्ध में कौन आ रहा है, 4। तो 4 जो आपके कौन है, वृद्ध। तो बचा कौन, 2। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं और 20 छात्र ऐसे हैं जो गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो आपको प्रश्न में पूछा है केवल रसायन पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी, केवल रसायन पढ़ने वालों की। तो इस सवाल को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो वेन आरेख बनाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे। दूसरा एक सूत्र से सॉल्व कर देंगे, उस हिसाब से। दोनों में जो भी समझ में आए उससे करना है। तो देखो, पहले तो 60 स्टूडेंट हैं आपके टोटल कितने हैं, 60। जब 60 स्टूडेंट हैं टोटल, उसमें से गणित भी पढ़ते हैं और रसायन विज्ञान भी पढ़ते हैं, और यहाँ दोनों कॉमन है। जब कोई चीज़ कॉमन होती है तो उसे हम जॉइंट करके लिखते हैं इस तरीके से। अब देखेंगे आप, 35 छात्र जो हैं वो गणित पढ़ते हैं, और सवाल को हम पकड़ेंगे यहाँ से, 20 छात्र हैं वो दोनों चीज़ पढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया गणित की मैथ, और ये सी हो गई आपकी केमिस्ट्री। अब 20 छात्र जो आपके यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, जब 20 ये दोनों पढ़ते हैं, अर्थात मैथ भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ दिया गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, समझ में अच्छा है, छोटा दिखाई नहीं देगा। टोटल आपके हैं यहाँ 60।
60 में 20 ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पढ़ते हैं। ये आपका गणित हो गया, ये केमिस्ट्री हो गई। अब 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो 20 तो ये हो गए और 15 आपके सिर्फ गणित वाले हो गए। दोनों का हमने जोड़ दिया तो 20 और 30 और 5 35 बच्चे ये आपके कैसे हो गए, गणित के। अब टोटल कितने हैं, 60। अब 60 में 20 तो ये निकले गए और 15 ये निकले गए। कितना बचा यहाँ, 25। कितना बचा, 25। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब यहीं एक सूत्र है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60। तो नंबर ऑफ एम यूनियन सी बराबर 60। ये आपके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन सी बराबर 20 और गणित के कितने हैं, 35। नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू 35। हमें नंबर ऑफ सी निकालना है। जब हमें नंबर ऑफ सी निकालना है तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि नंबर ऑफ, यहाँ करते हैं, नंबर ऑफ एम यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ सी माइनस के नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन सी। आप देखेंगे यहाँ नंबर ऑफ एम यूनियन सी का मान कितना है, 60 बराबर नंबर ऑफ एम का मान 35। सी हमें निकालनी है, नंबर ऑफ सी निकालनी है माइनस के 20। नंबर ऑफ एन 20 दिया है तो 20 35 और माइनस के 20 कितने बचे, 15। 15 इधर आ जाएंगे तो 60 माइनस 15 बराबर नंबर ऑफ सी। तो नंबर ऑफ सी बराबर कितने आ गए, 45। कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री है वो कितने पढ़ते हैं, 45। अब आप देखेंगे 45 में 20 तो पहले से ही हैं। जो आपके 45 निकले हैं टोटल बच्चे, उसमें से आपके 20 तो हैं, तो बचे कितने, 25 ही तो बचे। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। ये क्लास 9 के गणित में चैप्टर नंबर 2 था पहले।